कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने देश में मल्टीपल फ्रंट्स पर रिफॉर्म्स लाना चाहती है, एक कंप्लीट ओवरऑल, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, वो ही लोग सबसे ज्यादा इन ट्रांसफॉर्मेशंस को रेजिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी बात कि सिटीजन्स के अंदर एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सोशल इनर्शिया। सोशल इनर्शिया होता है समाज के अंदर, जनता के अंदर, सिटीजन्स के अंदर। उसमें क्या होता है कि दे कैन एक्सेप्ट चेंजेस इन अ स्मॉलर अमाउंट, बट अगर आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, आप एक हर फ्रंट पर रिफॉर्म लाना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो वही सिटीजन्स आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, वही सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं और दे रेजिस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो सोशल इनर्शिया है, ये इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं दे पाता टुवर्ड्स चेंजेस। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए जो करंट में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर में, उसको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, वहां पर एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट आता है, कोअलिशन ऑफ डिसकंटेंट। उसका एक लाइव एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि हमने देखा कि देयर आर स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज और द इनएक्शन इन द नीट केस। बट क्या केवल वहां पर स्टूडेंट्स हैं? नहीं, वहां पर अदर ग्रुप्स भी उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। तो क्या ये कहना सही है कि वो गलत हैं या वो सही है? सही और गलत की बात नहीं करनी, इसमें समझना है कि वो क्यों पहुंचे। इसी को बोला जाता है कोअलिशन ऑफ डिसकंटेंट। जब भी कोई गवर्नमेंट मल्टीपल फ्रंट्स पर रिफॉर्म्स लाएगी, जैसे अभी हम देखते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इसने पिछले कई 7-8 सालों से बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। चाहे अगर आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन में हो, जनधन योजना आपने देखा लोग किस तरीके से लाइन में लगे थे बैंक अकाउंट्स खुलवाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर अब हम बात करें जीएसटी के रिफॉर्म्स, उसमें सबसे ज्यादा नाराज कौन हुआ था? बिजनेस कम्युनिटी। जीएसटी के रिफॉर्म्स में बिजनेस कम्युनिटी नाराज हुई। उसके अलावा अगर हम देखें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, जो स्पेशली आपके फार्म लॉज आए थे, ठीक है, तो फार्म लॉज ने क्या किया कि बेसिकली बहुत सारे जो पंजाब और इधर के जो लोग आए थे, उनको, जितने भी फार्मर्स थे, उनको नाराज किया। ठीक है, तो जीएसटी से टैक्स सिस्टम, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। उसके अलावा आपने सिटीजनशिप का जो एक्ट आया था, सीए जो लेके आए थे, टू गिव सिटीजनशिप टू द पाकिस्तानी हिंदूज हु वर देयर इन आवर कंट्री, तो उनको सिटीजनशिप देने के लिए उसके अगेंस्ट भी शाहीन बाग पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आपने देखा। ठीक है, उसके अलावा आपने जिस तरीके से इलेक्शंस में रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, ठीक है, इलेक्शंस में रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, एसआईआर देखा, उसमें भी उसमें भी आपने क्या देखा कि बहुत सारा रेजिस्टेंस, बहुत सारा प्रोटेस्ट, या उस तरीके से एक डिसकंटेंट देखा। प्रोटेस्ट नहीं इस तरीके से, पर हाँ डिसकंटेंट था अमंग मेनी पीपल। तो आप इलेक्शंस में जब चेंजेस लाते हैं तब आप कुछ लोगों को नाराज करते हैं, जब आप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाते हैं तब आप कुछ लोगों को नाराज करते हैं, जब आप पुलिस रिफॉर्म्स लाते हैं तब भी कुछ नाराज होंगे, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स, आप एनजेसी लाए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। बट डेफिनेटली आपने मल्टीपल फ्रंट्स पर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की एज एन गवर्नमेंट, जो कि हर देश की जनता यही एक्सपेक्ट करती है। अब देखो, ये इसको बोला जाता है आयरनी, कि जनता जब किसी गवर्नमेंट को चुन के भेजती है तो दे एक्सपेक्ट, और आप जब बात करोगे तो हाँ भाई बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कंटिन्यूअसली चेंजेस होने चाहिए, एकदम कायाकल्प हो जाना चाहिए, काया पलट देनी चाहिए। बट जब गवर्नमेंट कोई इसको सीरियसली नहीं लेती है तो सबसे पहले उसको अपनी जनता को ही फेस करना पड़ता है। यही कोअलिशन ऑफ डिसकंटेंट हमको सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ये जो सारे लोग थे, ये सब नीट एस्पिरेंट्स नहीं थे, या उनसे रिलेटेड सभी नहीं थे, ना स्टूडेंट्स थे सारे, बट ये सारे लोग जो अलग अलग रिफॉर्म से, अलग अलग एक्शन से गवर्नमेंट के नाराज हुए थे, वो एक ही जगह पे जाके एक्यूमुलेट होने लगे। ठीक है, इसको बोला जाता है कोalition ऑफ डिसकंटेंट। तो
कोई भी रिफॉर्म जब कोई गवर्नमेंट लाना चाहती है तो उसको हमेशा ये चीज सबसे पहले प्रायोरिटी पे इंश्योर करनी चाहिए कि पब्लिक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए रिफॉर्म्स के लिए। आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर लोगों को उन्होंने बोला कि आप अपनी एलपीजी की सब्सिडी को छोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपने देखा कि इमीडिएटली लोगों ने गिव अप करी सब्सिडी, ठीक है। इसको बोला जाता है पब्लिक एक्सेप्टेंस। अगर वो बाय लॉ बाय ऑर्डर बोल देते कि किसी को सब्सिडी नहीं मिलती तो देयर वुड हैव बीन अगेन द डिसकंटेंट, ठीक है। आप एक ही पॉलिसी को करने का तरीका बदल सकते हैं। अगर आपने पहले उन लोगों से आपने उनको बोला कि आप खुद से छोड़िए, तो आपने देखा कि उसमें कोई नाराजगी नहीं थी, ठीक है। अगर वो ऑर्डर लाके होता तो डेफिनेटली उसमें कुछ लोग नाराज होते जो नहीं छोड़ना चाहते थे इस वजह से। तो हर चीज के लिए, हर रिफॉर्म के लिए जनता को तैयार करना बहुत जरूरी है। फार्म लॉज में गवर्नमेंट को एक स्टेप बैक लेना पड़ा, ठीक है, 2 कदम पीछे जाना पड़ा। क्यों? उन्होंने जो फार्म लॉज लाए डेफिनेटली दे वर प्रोग्रेसिव, farm laws were absolutely brilliant for the agricultural reforms, बट आप क्या हुआ, उसको आपने उस चीज को जो डिसकंटेंट था, जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट उनको नहीं हैंडल कर पाई और अल्टीमेटली उसे एक बैकफुट पर जाना पड़ा। तो हर रिफॉर्म, हर सेक्टर का रिफॉर्म बिना पब्लिक एक्सेप्टेंस के, बिना पब्लिक की क्या बोल सकते हैं उसको, मंजूरी के लाना बहुत ही ज्यादा कभी कभी गवर्नमेंट के लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए रिफॉर्म्स आर नॉट अबाउट इंटेंट ओनली, इट इज अबाउट द टाइमिंग, द कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक एंड द पब्लिक एक्सेप्टेंस ओवरऑल, ठीक है। तो यही जो हमें आजकल देखने को मिलता है ना, तो मैंने ट्राई किया कि आपको इस सम अप करके बताऊं कि क्यों इस तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस तरीके से भीड़ हो रही है, खड़ी हो रही है, चाहे एजुकेशन के लिए ही रिफॉर्म्स हो, ठीक है, चाहे किसी भी चीज के लिए रिफॉर्म्स हो, बट नाराज केवल उस पर्टिकुलर इशू के लोग नहीं आते हैं, वहां पे सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो बस यही था, एक छोटा सा एनालिसिस आपको देने की कोशिश की कि किस तरीके से चीजें चलती हैं डेमोक्रेसी में। आई होप यू हैव लाइक दिस एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और किस किस इशू पे आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं या मेरी हेल्प कर सकते हैं थोड़ा बहुत टॉपिक सजेस्ट करने में, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो और उस तरीके से एक डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। भारत डिस्कोर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।